हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर, जहां पर आपको सिखाया जाता है कंसेप्ट प्लस सम। और आज की इस वीडियो में हम सर्कल का सेकंड कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाए थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले। ये सारे 4 टाइप के जो क्वेश्चन है, एक जैसे एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अगर बोल देना सबसे ईजी क्वेश्चन, तो यहीं से ये 4 क्वेश्चन के जो टाइप है उसमें से ही आपको मिलेंगे। तो लेट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। सपोज फिर से मैंने क्या बोला है कि जब भी आप ये सम्स कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सर्कल बनाना है, इसमें आपको एक कॉर्ड बना देना है, सेंटर बनाना है, सेंटर से एक डिस्टेंस बनाना है और यहाँ से एक रेडियस बनाना है। इतना डायग्राम आपका शुरुआत में होना चाहिए। इसे नेमिंग कर दीजिए, कुछ नेम नहीं दिया तो आप खुद से नेमिंग कर सकते हैं। ये ए, ये बी, ये ओ और ये मैंने क्या कर दिया, पी कर दिया। आई होप इतना क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्या बोला देखो, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। इसमें रेडियस क्या है, OB, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 34 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस की बात होगी तो हमेशा ये OP वाला वैल्यू रहेगा। तो ये आपको दिया है 30 सेंटीमीटर। और आपको क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली ये क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले जो 2 सम किया उसमें आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ रहता था और उसका आप हाफ करते थे। इसमें आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है PB, और यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, डबल करना है। तो लेट्स सी सम को कैसे स्टार्ट करेंगे। गिवन में क्या क्या आएगा, जो 2 वैल्यू दी है। पहला दिया आपको रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पर क्या दिया है, OB दिया है। तो OB का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, सॉरी लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको फाइंड करने को बोला है। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड कहाँ से, फ्रॉम सेंटर। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर कौन सा वैल्यू हो जाएगा, आपका OP का वैल्यू हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। फिर आपको टू फाइंड में क्या बोला है, देखो टू फाइंड में क्या बोला है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब क्या, आपको AB पूछा है। अब ये इसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल को रिलीज आउट करता हूँ, ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाला तो ये मेरा O था, ये मेरा B था, ये मेरा P था। तो यहाँ से मेरे को ये PB का ही वैल्यू मिलेगा और PB के वैल्यू को जब मैं डबल करूँगा तो मुझे AB का वैल्यू मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको पहले के सम के जैसा कुछ हाफ नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको ट्रायंगल कंसिडर करना है। जब आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड का वैल्यू दिया रहेगा तब आपको हाफ लेना, अगर वो वैल्यूज नहीं दिए तो डायरेक्टली आपको ट्रायंगल कंसिडर आउट करना है। देखिए इन ट्रायंगल OPB, मेजर एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, OP परपेंडिकुलर टू AB। फिर देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, देखिए OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। OB का वैल्यू आपको कितना दिया 34, तो आई विल पुट 34 का स्क्वायर ओवर ईयर। OP का वैल्यू आपको कितना दिया 30, तो 30 का स्क्वायर इधर, और ये हो जाएगा आपका PB का स्क्वायर। इसके बाद मैं क्या करूंगा, 34 का स्क्वायर निकालूंगा। 34 का स्क्वायर कैसे 30 का स्क्वायर पहले बता दीजिए कितना हो जाएगा आपका, 900 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका PB का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 1 कैरिड, फिर 4 3 12 2 24 25, 2 कैरिड, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1156। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11, 1156 हो गया। अब इसे मैं क्या करूंगा, इस साइड लूंगा, तो 1156 माइनस 900 इज इक्वल टू योर PB का स्क्वायर। हमेशा याद रखना ये वैल्यू इस साइड आएगा तो माइनस होगा। फिर ये वैल्यू आपको यहाँ पर कितना बचेगा, 256 इज इक्वल टू PB स्क्वायर। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लूंगा तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 256 अंडर रूट इज इक्वल टू PB स्क्वायर अंडर रूट। तो फिर 256 का स्क्वायर क्या होता है 16, और PB का वैल्यू हो जाएगा PB। इसको आप डालोगे स्टेटमेंट नंबर 1। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड। यहाँ पर क्या लिखूंगा, AB इज इक्वल टू 2 इंटू ट्वाइस होगा किसका, ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ PB। अभी हो जाएगा 2 इंटू लेंथ ऑफ PB, आपको कितना मिला 16, तो 16, और यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, फ्रॉम 1, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर। और लास्ट का स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इन द सर्कल इज 32 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ये भी क्वेश्चन आपका सेम ही जाएगा।
इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करोगे जो बाकी सारे सब में कर रहे हो, फिर एक ड्रॉ करोगे कॉर्ड, फिर यहाँ से सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद रेडियस, उसके बाद आप क्वेश्चन रीड आउट करोगे और वैल्यूज को फिलअप करोगे। देखो क्या बोला, रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ इज, अच्छा सेंटर ओ है और रेडियस का वैल्यू कितना है पी क्यू, और यहाँ पर आप क्या ले लो, टी ले लो। तो रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ इज 41 यूनिट, रेडियस क्या है ओ क्यू, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 41 यूनिट। उसके बाद क्या बोला, लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू, पी क्यू मतलब इसका वैल्यू आपको कितना दे दिया, ये लोग ने 80 यूनिट दिया है, तो इसका आप हाफ करोगे तो आपको 40 मिल जाएगा। और आपसे क्या पूछा, डिस्टेंस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कितना सिंपल है। बस आपको ऐसे सर्कल बनाना, वैल्यूज पुटअप करने, उसके बाद आपको वैल्यूज ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। गिवन में आप क्या लिखोगे, जो वैल्यू आपको दिया है, पहला आपको वैल्यू क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल आपका कितना होगा, रेडियस ऑफ सर्कल डिनोटेड बाय ओ क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू कितना 41 यूनिट। उसके बाद आपको क्या बोला है, रेडियस के बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या, पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया आपको 80 यूनिट्स दिया है। उसके बाद टू फाइंड में आपको क्या बोला है, देखो टू फाइंड में आपको क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड दैट इज योर ओटी, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, कहाँ से पूछा है, फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर दैट इज योर ओटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर आप आओगे सोल्यूशन पे, जैसे आप सोल्यूशन पे आओगे, सबसे इधर लेंथ ऑफ कॉर्ड का वैल्यू दिया तो आपको उससे क्या करना है, हाफ करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, देखो लेंथ ऑफ टी क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू, ये हाफ होगा तो ये हो जाएगा हाफ इंटू लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू का वैल्यू कितना है 80, तो यहाँ पर रखेंगे 80 विच इज इक्वल टू 40 यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ टी क्यू कितना हो गया आपका 40 यूनिट हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट जिसे मैं संभाल के रखूंगा और आगे मैं यूज करूंगा कहाँ पर, जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तब। इसके बाद फिर मैं क्या कंसिडर करूंगा, देखो देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ टी क्यू measure angle OTQ is equal to 90 degree, therefore OT is perpendicular to PQ, therefore OT is perpendicular to PQ। इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या करेंगे, ये वैल्यू तो आपने लिख दिया, इसके बाद आप क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है OT, तो यहाँ पर आप लिखोगे OT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। अच्छा OQ का वैल्यू आपको कितना दे 41, तो आई विल पुट 41 ओवर हियर, तो ये 41 का स्क्वायर हो गया। OT का वैल्यू आपको दिया नहीं है, नहीं दिया, तो इसे आप ऐसे रखिए OT स्क्वायर प्लस TQ का वैल्यू कितना दिया है 40, यहाँ से आया तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 40 का स्क्वायर, इसको डालिए स्टेटमेंट नंबर 1, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड गिवन, ये वैल्यू मैंने 1 से ला, ये वैल्यू मेरे को गिवन दिया था। चलिए इसके बाद स्टेटमेंट हो गए, सम्स बहुत सिंपली डन हो गए। देखिए 41 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये वैल्यू आता है 1681 इज इक्वल टू, OT को ऐसे रखूंगा तो ये मेरा हो जाएगा OT द होल स्क्वायर प्लस 400 का करूंगा तो 40 का करूंगा तो 1600 वैल्यू आएगा। अब इसको इधर लाके माइनस करिए तो ये जाएगा 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू OT का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगा 81 इज इक्वल टू OT का स्क्वायर। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करूंगा स्क्वायर रूट लूंगा, तो OT स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 81 का क्या हो जाएगा अंडर रूट, देयरफॉर OT इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर यहाँ पर नहीं दिया है तो आप वैल्यू क्या लिखोगे 9 यूनिट्स लिखोगे। और लास्ट का स्टेटमेंट आपका क्या आएगा वो तो आपको पता ही, हर एक क्वेश्चन में आपको लास्ट का स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। क्या स्टेटमेंट आएगा, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 9 यूनिट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।